नमस्कार दोस्तों, द गौतम इफेक्ट में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे पहले व्यूअर्स हैं और आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आपसे उम्मीद और कयास है मेरी कि आप अपना प्यार हमें लुटाते रहेंगे। हम बात करेंगे 57 वर्षीय बिहार के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के बारे में, जिन्होंने बिहार का कमान संभाला है। लोगों का कहना है कि बिहार की एक नई युग की शुरुआत हुई है। मुंगेर जिले के एक गांव लखनपुर के वो रहने वाले हैं। हालांकि अब बिहार वासियों का वो भविष्य तय करेंगे। बड़े बड़े चैनलों में, सोशल मीडिया पे लोग इनके कसीदे गढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री को ये राजनीति विरासत में मिली है। बिहार की चुनौतियों से निपटना सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते बहुत ही कठिन है और इसको पार करने के लिए सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं लड़ना होगा। बिहार वासियों को लड़ना होगा, क्योंकि वो अगर जब हक मांगेंगे तभी शायद वो मुमकिन होगा। आइए जानते हैं आज हमारे इस वीडियो के सेगमेंट में कि किस प्रकार की जो समस्याएं रही हैं बिहार के साथ और उससे कैसे निपटारा किया जाए। सबसे पहला है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। अगर हम 2025-26 की इकोनॉमी सर्वे की बात करें तो उसमें तकरीबन 77,000 के करीब रहा है। हम अगर महीने का मान के चले तो 6,500 करीब लोगों की प्रति व्यक्ति महीने की आय है। यानी आप एक महीने में 6,500 रुपया कमाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका परिवार, स्कूल, घर द्वार कैसे चलेगा। गरीबी रेखा से लोगों को बाहर लेना कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर के लिए आसान नहीं होगा। अगर 2022-23 की हम बात करें तो 11% गरीबी रेखा के अंदर लोग थे। लेकिन हालांकि हालिया रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े बहुत कम हुआ होगा। लेकिन ये भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा कहीं ना कहीं नई सरकार के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, क्योंकि जब तक सड़क, बिजली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं होगा तब तक नई कंपनियां कहीं ना कहीं बिहार में शरण नहीं लेगी, चूंकि ये उनके लिए काफी मायने रखती हैं। बड़े उद्योगपतियों को भी चीफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना होगा, ताकि कंपनियों का विस्थापन किया जाए बिहार में। साथ ही दूसरे राज्य से भी कंपेयर हमें करना चाहिए। हर जिले में छोटे छोटे उद्योग खोलना, स्किल डेवलप करना, आईटीआई स्किल सेंटर खोलना, ये सब कहीं ना कहीं प्रमुख चुनौती होगी। नई स्किल्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर, डिजिटल वर्क, फार्मिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। यानी अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे उद्योग है हर जिले में इनको खोलना पड़ेगा। लोकल बिजनेस को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, जो एडुकेशन है, एडुकेशन सिस्टम है, उसमें स्किल्ड एडुकेशन को ऐड करना, ये चुनौती होगी, क्योंकि ये बहुत मायने रखती है बिहार के विकास के लिए और वहाँ की जनता के लिए और वहाँ के भविष्य के लिए, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए। बाढ़ की समस्या बिहार के लिए एक कहीं ना कहीं कैंसर की तरह है। जब जब भी बाढ़ आती है, आपको याद होगा कि बहुत सारे मकान ढह जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें विलुप्त हो जाते हैं, चूंकि बाढ़ के आगोश में लोग समा जाते हैं। इससे निपटना नई सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगी और वहाँ की जनता के लिए भी ये बहुत ही मायने रखती है। बिहार की नई सरकार के लिए तमाम इश्यूज की एक फहरिस्त है, जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन बिहार की जनता से ये सवाल है कि क्या वो तैयार है इस तरह की समस्याओं को लेकर उस नई सरकार के पास जाने के लिए, उनसे पूछने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि जब गैस संकट आया तो बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ से लोगों ने एक बार फिर से बिहार की ओर कूच किया। आपको याद होगा कोरोना काल का वो समय, जब लोगों ने इसी तरह से राज्यों से बिहार के लिए कूच किया था। लोग आते हैं, यहाँ से जाते हैं, लेकिन समस्याएं बनी रहती है। आखिर ये कैंसर जैसी समस्या लोगों के लिए कब खत्म किया जाएगा? आपसे भी सवाल है, अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। साथ ही अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके पास एक नई वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुँचे।